आप जो नहीं लिख पा बाबू ग्रुप में भेज देते, वहां से आप लोग लिखते रहना। सर ब्लर आ रहा है। सर आज रिकॉर्डिंग। अच्छा सारा चीज कर रहे हैं, शांत रहो। इतना देरी से लिखा नहीं, बता रहा करेगा। आपका सिस्टम बाबू गड़बड़ होले बे देख। देखो शैतान क्या है, ये गणेश को लेट आने का बीमारी हो गया है। और बची स्टूडेंट, देखो अब हम लोग शुरू करते हैं, बहुत हो गया। एमन ऑन करो, यानी संत बाबू ऑन कीजिए। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, ठीक सर। क्या क्या पढ़ा दिए सर? प्लाक्षी तो परसेंटेज का सिंपल क्वेश्चन बना दिए है ना, बता दी वो परसेंटेज का मतलब क्या होता है ना। फिर वर्ड प्रॉब्लम करवा रहे हैं परसेंटेज का बाबू। इसके बाद आप कोई भी बुक से बनाओगे ना भोले, अगर सही से पढ़ लोगे ना तो बन जाएगा, है ना भोला। इतना कोई भी इंडिया में ना पढ़ाता बोला, आप किसी भी स्कूल कोचिंग में पढ़ो। 4 से 5 क्लास में परसेंटेज खत्म, मैक्सिमम 5 से 6, और से ज्यादा ना जाता। क्योंकि बुक में 10 गो क्वेश्चन आता है, बना के खत्म। आप समझो ना समझो कोई मतलब नहीं है ना। तो आज के हम लोग पढ़ेंगे सक्सेसिव परसेंट। ये क्या कहता सर? शांति से समझना, इसका बहुत यूज है। अब मैक्सिमम क्वेश्चन को बाबू चुटकी में बना दोगे। नॉर्मल बच्चा बाबू सोचते रहेगा, मेरा बच्चा तुरंत बना देगा। कैसे सर? क्या होता है सर, समझना। जैसे बोला, मान लो अगर आपके पापा का बाबू पहला साल है ना, सैलरी मान लो 10% बढ़ गया, और दूसरा साल भी वो पापा जी का सैलरी 10% बढ़ गया, तो कहेगा ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना होगा? बच्चा मेरा कैसे सर निकाले? 21%, सर 21%। अला नहीं, म्यूट कर देंगे। तो उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है क्या सर, कि मान लेते कोई क्वांटिटी वगैरह बाबू, क्वांटिटी की जगह सैलरी हो सकता है, हाइट हो सकता है, पॉपुलेशन हो सकता है, रेक्टेंगल का बाबू साइड हो सकता है, स्क्वायर का साइड वगैरह कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ गया? अगर पहले वह X% बढ़ रहा है, अब फिर अगला बार अगर 22% बढ़ रहा है, तो ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ जाएगा? तो बच्चा मेरा कैसे निकालेगा? सर X रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग हो रहा है, X% 22% बढ़ रहा है ना, तो क्या लिखेगा? X लिखेगा प्लस Y लिखेगा प्लस X इंटू बाई डिवाइडेड बाई 100 इंटू परसेंटेज का सैंपल देगा। ये याद रखना। सिंपल तो है सर, X% बढ़ा, 22% बढ़ा, तो दोनों को जोड़ देंगे, प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे, और लास्ट में परसेंटेज का सैंपल दे देंगे। याद हो गया ना? अगर कोई भी क्वांटिटी बोला पहला साल बाबू, है ना, जरूरी नहीं कि पहला कुछ पढ़ जाए। मान लो कोई क्वांटिटी, मान लो आपका रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल बोला तो अगर उसका लेंथ बाबू 10% बढ़ा दे, अब ब्रेथ को भी 10% बढ़ा दे, तो कहेगा एरिया कितना परसेंट इंक्रीमेंट हो जाएगा? तो नॉर्मल बच्चा खुजलाते रहेगा, मेरा बच्चा फटाक से नहीं कहेगा 21% बढ़ जाएगा। कैसे बता रहे हैं ना? ठीक, तो यही समझना है ना। ठीक है ना, तो ये तो इसका बाबू बहुत जगह यूज होता। और क्वेश्चन को ऐसी चुटकी में बनेगा देखते के साथ, है ना। ठीक है ना, कैसे बनोगे वही समझना। तो अगर कोई भी क्वांटिटी बाबू पहली बार में, अब जरूरी नहीं पहले साल, पहला बार X% बढ़ा, दूसरा बार Y% बढ़ा, तो कैसे निकालोगे? दोनों को जोड़ दोगे, प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड दे देगा, और परसेंटेज का सिंपल कर देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो बाबू आपके पापा जी का सैलरी पहला बार 10% बढ़ गया, है ना, मान लो पहला साल 10% बढ़ गया, और मन से काम किया तो मालिक खुश हो गया, तो अगले साल बाबू 10% बढ़ा दिए, तो कहेंगे आपके पापा जी का सैलरी 2 साल में कितना परसेंट बढ़ गया? तो 10 प्लस 10 20%। ना मेरे मुन्ना, गलती हो जाएगा। परसेंटेज है बोला, आपका जो नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन होता है उसको फॉलो नहीं करता। नॉर्मल बच्चा क्या बोलेगा? पहला साल 10% बढ़ा ना सर? हाँ सर। और दूसरा साल 10% बढ़ा ना सर? हाँ सर। एरो अपवर्ड मतलब बढ़ेगा, एरो अपवर्ड का मतलब बढ़ेगा, और डाउनवर्ड एरो का मतलब घटेगा, है ना। तो पहला साल 10% बढ़ा ना सर? हाँ सर। दूसरा साल 10% बढ़ा ना सर? तो ओवरऑल 10 प्लस 10 20% बढ़ गया ना। पहला ऑप्शन वही रहेगा, मार देगा टिक, गलती हो जाएगा। कैसे निकालोगे? तो ओवरऑल जो सैलरी में इंक्रीमेंट होगा भोला, मेरा बच्चा कैसे निकालेगा? है ना, पहले 10% बढ़ा तो 10 प्लस 10, दोनों का सम कर देगा, प्लस, है ना, दोनों को जितना परसेंट बढ़ रहा है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, 10 10, है ना, और डिवाइडेड बाय कितना? 100 कर देगा। परसेंटेज है, 100 से डिवाइड करोगे, और यहाँ परसेंटेज सैंपल दे दो। अब इसको सोल्व कर लो। 1 0
एक जीरो, दो जीरो मर गया, है ना? Excuse me, sir. हाँ बोले। नमस्ते मैम। अच्छा अच्छा अच्छा। किया है तो उससे आपको जैसे समझाएंगे ना तो बैठ के तो देख सकता है ना सर। हाँ बैठ के समझ लेगा, अगर आप फिर रहेगा तो आप लिख दीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है मैम, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारे यहाँ सारा फैसिलिटी है। ठीक है मैम। नेक्स्ट बाबू, तो देखो कैसे करेंगे सर। 10% बढ़ गया तो दोनों को जोड़ दो, 10 प्लस 10। अब फिर बाबू क्या करना, दोनों को मल्टीप्लाई करना, 10 मल्टीप्लाई 10 बटा 100। एक जीरो मर गया, ये जीरो जीरो मर गया। अब इसको सोल्व करो, 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। अरे 1 1 बचा ना जी, तो 1 हो जाएगा, और नीचे भी 1 तो 1 हो गया। तो 10 प्लस 10, अब 1 बटा 1 कितना, 1। इतना क्या हो गया, परसेंट हो गया, तो 10 10 20 1 21%, है ना? मतलब ओवरऑल आपके पापा जी का सैलरी कितना बढ़ गया, 21% बढ़ गया, है ना? अब शांति से खाली 20 मिनट सुनना। तो अगर बाबू देखो, इसका हम लोग बहुत जगह यूज करेंगे, आपको एक के वो याद रखना। अगर बढ़ेगा तो बाबू जोड़ेंगे। नेक्स्ट, इसमें 3 केस बनेगा, क्या बनेगा, 3 केस बनेगा। कैसे बनेगा, ये पहला केस हो गया, दोनों बढ़ेगा। नेक्स्ट बाबू पहले समझा देते उसके बाद लिखाएंगे, है ना? पहले समझाते उसके बाद लिखाएंगे। अगर दूसरा केस क्या होगा जी, शांति से सुनते चलना, इधर उधर देखोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। पहले शांति से 20 मिनट सुनो, अगर याद हो जाएगा तो बाबू ऐसे कंपटीशन निकल जाएगा। दूसरा केस क्या हो सकता है सर, है ना? खाली सैलरी बढ़वे करेगा, ऐसा भी हो सकता है सर, है ना? पापा जी बाबू कहीं काम में बिजी हो गए तो मालिक गुस्सा हो गया, तो मान लो बाबू सैलरी क्या किया, पहला साल 10% घटा दिया, और बाबू नहीं सही से काम हो पाया तो दूसरों साल सैलरी 10% घटा दिया। अल्लाह, आप कहेगा ओवरऑल कितना डिक्रीमेंट हुआ, है ना बाबू? ओवरऑल कितना डिक्रीमेंट हुआ, तो यही आपको करना है बोला। तो कितना डिक्रीमेंट हुआ बाबू, मान लो पहला साल बाबू सैलरी 10% घट गया, और दूसरा साल सैलरी 10% घट गया, तो ओवरऑल कितना डिक्रीमेंट हुआ पलाक्षी, है ना? 10% घटा, 10% घटा, तो ओवरऑल कितना घटा, 21% घटा ना मेरे लाल। देखो कैसे प्रोबेबिलिटी, ठीक। तो अगर घट रहा है, अगर बढ़ेगा तो प्लस प्लस करेंगे, अगर घटेगा तो माइनस माइनस करेंगे। मतलब क्या सर, जैसे मान लो बाबू कोई क्वांटिटी है, पहला साल x% घट गया, दूसरा साल बाबू 22% घट गया, तो ओवरऑल कितना डिक्रीमेंट होगा, ओवरऑल कितना परसेंटेज घटेगा, तो बच्चा मेरा कैसे निकालेगा, ऐसे निकालेगा। घटेगा तो क्या करना, -x माइनस बाई प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई करना, -x यहाँ पर y क्यों नहीं, माइनस सीधा तो क्यों नहीं दिया? आज ठीक, -x माइनस बाई डिवाइडेड बाई 100 करना, और परसेंटेज का सिंबल देना, ऐसे करना। सर अगर वहाँ पे माइनस क्यों नहीं आया y के बाद? अच्छा, ये बाई के बाद बोला, माइनस यहाँ नहीं आएगा, ठीक है ना? हम लोग क्या करेंगे, अब शांति से समझो। जो चीज घटेगा बोला, जैसे मान लो घट गया, तो x के आगे माइनस आएगा, यहाँ बाई के आगे माइनस आएगा, इस x के आगे माइनस देंगे, इस बाई के आगे माइनस देंगे, यहाँ पे नहीं देंगे, यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करना। तो अब शांति से सुनना, अगर x% बाबू घट रहा और y% घट रहा, तो यहाँ पे जहां जहां x y है ना, ओरा में क्या लगा देना, माइनस कर देना। तो x के जगह -x, y के जगह -y, और ये x है ना, तो एक कर x के आगे -x लगाना, एक कर y के आगे -y लगाना, और डिवाइडेड बाय 100 करना, परसेंटेज का सिंबल देना, है ना? ब्रैकेट भी लगाएगा, जरूरी है ब्रैकेट लगाना? हाँ वो एगो प्लस है एगो माइनस है, तो दो को साइन एक साथ नहीं ना रहता है, तो इसको हम फिर लोग हम सीधे ब्रैकेट, माइनस नहीं लिख सकते क्या? दोनों को हटा के सीधे माइनस नहीं लिख सकते? ये दोनों को हटा के माइनस ना, मेरी बोली ना ना ना, वो गलती। वो नहीं, मतलब एक्स एक्स जो सेकंड टाइम में आपने लिखा है उसका ब्रैकेट हटा देंगे, क्योंकि बाद में तो वो माइनस ही करना है, तो वहां पे माइनस नहीं लिख सकते वाई का प्लस हटा के, ना उसके आगे भोले, का प्लस। आप समझो। तो देखो पहले बाबू मान लो घट रहा है, इसमें 3 केस होगा, क्या होगा सर, या तो बाबू दोनों, है ना, 2 साल रहे बाबू तो दोनों बढ़ जाए, या दोनों घट जाए, एगो बढ़े एगो घटे, यही 3 केस हो सकता है। मान लो पहला साल आपका पापा जी का सैलरी 10% बढ़ जाए, दूसरो साल 10% बढ़ जाए, या बाबू क्या, अगर पहला साल, काव्या म्यूट करो जी, पहला साल 10% घट जाए, दूसरा साल 10% घट जाए, या तीसरा केस क्या हो सकता है बाबू, कि पहला साल सैलरी आपका 10% घट गया, और दूसरा साल 10% सैलरी, है ना, पहला साल 10% बढ़ गया, दूसरा साल 10% घट गया।
तीन एक केस होगा। तो तीनों केस को कैसे सिचुएशन को हैंडल करोगे? तो आपके पास एक क्या है, बाबू गणेश बाहर कर देंगे जी, वीडियो ऑन करो गणेश, शैतान पढ़ता लिखता ना लायक है सब। तो अगर बाबू कोई भी चीज घट रहा है तो सिंपल सा बात याद रखो वो पलाक्षी, अगर घटेगा है ना, तो जो चीज घटेगा उसके आगे माइनस लगाना है। मान लो एक वो घटेगा तो एक्स के आगे जहां जहां एक्स है उसके आगे माइनस लगाना, उसके बाद फिर कैलकुलेट करना। अगर बाई घटेगा तो बाई के आगे माइनस लगाना फिर कैलकुलेट करना। अगर दोनों घटेगा तो इस एक्स के आगे भी माइनस लगाना, इस बाई के भी आगे लगाना, इस एक्स के आगे भी, इस बाई के आगे भी, और उसको फिर सिंप्लीफाई करना। सीधा सी बात, आपको बाबू एक को याद रखना है। देखो कैसे करोगे, शांति से समझो। मान लो बाबू कि अगर दोनों बढ़ रहा है, दोनों क्या कर, एक बार समझ लिया ना तो बहुत सारा क्वेश्चन बाबू चुटकी में उड़ याद होगे, है ना, देखोगे आ जाएगा, खाली आपको समझना है। ठीक, शांति से सर सुनो। अगर जैसे इंक्रीज में लगा है तो प्लस होगा, डिक्रीज में माइनस होगा। हाँ, अब हल्ला नहीं, शांति से सुनो। अगर बाबू दोनों बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, दोनों बढ़ रहा है, तो एक्स प्लस बाई प्लस एक्स इंटू बाई बटा 100 प्लस है ना, इंटू परसेंट। ये हो गया, दोनों एक्स भी बढ़ेगा बाई भी बढ़ेगा। ठीक, अगर मान लो बाबू दोनों घट रहा है, इसमें किसका केस हो गया, एक्स भी बढ़ रहा है भोला और बाई भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है। अब मान लो बाबू एक्स भी घट रहा है बाई भी घट रहा है, तो एक्स घटेगा ना भोली पलाक्षी बंसी का, तो एक के आगे माइनस लिखना, बीच में मन है प्लस तो पल से दे दो। बाई घट रहा तो बाई के आगे माइनस लिखना, पल है ना, ये प्लस प्लस हो गया, बाई के आगे क्या लिखेंगे, माइनस बाई करेंगे। अब दो को प्लस माइनस हम बोले एक साथ नहीं ना रह सकता, तो ब्रैकेट दे देना, प्लस है प्लस दे दो प्लस। एक्स घट रहा है तो एक्स को कैसे लिखोगे, यहाँ माइनस एक्स लिखना, बाई अगर घट रहा है तो माइनस बाई करना, है ना। अभी दोनों मल्टीप्लाई ना बाबू, तो इसको ब्रैकेट में देना, एक्स बाई मल्टीप्लाई, तो एक्स सर मल्टीप्लाई, आप ये मल्टीप्लाई कैसे हुआ? अरे ये फार्मूला है जी, फार्मूले एक्स प्लस बाई प्लस एक्स इंटू बाई, दोनों का मल्टीप्लाई बटा 100, ये फार्मूले है। ठीक, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, एक्स की जगह माइनस एक्स, बाई की जगह माइनस बाई। अब जैसे है वैसे कैलकुलेट करो, परसेंटेज का सिंपल दो। तो इसको कैसे करोगे, अभी सोल्व, माइनस एक्स हो गया प्लस माइनस माइनस बाई हो गया प्लस माइनस एक्स मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का साइन इवन टाइम्स है ना, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एक्स बाई बटा 100 हो जाएगा। तो ये अगर दोनों घटेगा तो माइनस एक्स माइनस बाई और दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 100। तो इतना हमको दर्द होता है, इतना मेरा बच्चा याद रखेगा ना, सीधा सी बात याद रखेगा। अगर दोनों मान लो दोनों 10% है, दोनों बढ़ रहा है, तो 10 प्लस 10 और प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 10, दोनों बढ़ेगा। तो अगर घट रहा है तो मान लो दोनों घट रहा है, तो बच्चा मेरा कैसे करेगा, ऐसे करेगा, -10 10 -10 कर देगा, और बाबू ये भी क्या हो जाएगा, -10 प्लस, जहां भी 10 रहेगा -10 मल्टीप्लाई -10 और डिवाइडेड बाई 100, है ना, ऐसे करेगा। तो -10 कितना, -20 हो जाएगा। अब -10 मल्टीप्लाई 10 10 कितना, 100, अरे -10 -10 100 और डिवाइडेड बाई 100, है ना, 100 मर गया, तो -20 प्लस 1 कितना होगा, -19। माइनस निगेटिव साइन आगे माइनस आ गया, माइनस क्या बताता है, डिक्रीज होगा। मतलब अगर आपके पापा जी का सैलरी पहला साल 10% घट गया, दूसरा साल 10% घट गया, तो ओवरऑल सैलरी कितना डिक्रीज होगा, 19%। ओवरऑल सैलरी क्या होगा, 19% का क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, है ना। ठीक बात, तो इस तरह से बनाना है, समझे पलाक्षी कि नहीं समझे बोले, है ना। तो पहले हम लोग केस नंबर यस एक सर, सोल्व, समझ गई। हाँ, तो इसी तरह से मैक्सिमम क्वेश्चन चुटकी में हो जाएगा। तो इसमें 3 वो केस, पहला केस क्या होगा, दोनों बढ़ा दो, दूसरा केस क्या होगा, दोनों घटा दो, और तीसरा केस क्या होगा, एगो बढ़ेगा दूसरा घटेगा। यही 3 केस होता है भोला, है ना। तो जब अगर दोनों बढ़ेगा तो दोनों प्लस एक्स बाई को प्लस, दोनों प्लस प्लस ले लेंगे, +10 +10 +10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 10। दोनों घटेगा तो -10 -10 प्लस -10 मल्टीप्लाई -10 डिवाइडेड बाई 100, और उसको सोल्व कर लेंगे। एगो बढ़ेगा एगो घटेगा, आगे बताते हैं। तो इसका सर सॉल्यूशन, केस 3 बता दीजिएगा ना फिर अच्छा से। सब, अच्छा, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे सर, तो ओवरऑल जो परसेंटेज होगा भोला, ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीमेंट जो होगा मेरा, है ना,
ओवरऑल परसेंटेज जो इंक्रीमेंट होगी भोला मेरा, तो बच्चा मेरा डरेगा नहीं डरेगा? कितना हो जाएगा? तो बढ़ रहा है ना, तो बढ़ रहा है तो 10 प्लस और 10 बाबू संकल्प, अब प्लस कितना, दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 100 करेगा, अब परसेंटेज का क्या देगा, सिंबल देगा गणेश, यही करेगा ना जी। सर ये exact नेक्स्ट हो गया। प्लस 10 कितना, 20, 10 सर मल्टीप्लाई 10। हाँ बोलिए। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है क्या, ये ओवरऑल मतलब होता है? हाँ ये एग्जैक्ट, ये ओवरऑल, जैसे बोला 2 साल के बाद पहला बार बढ़ा ना बाबू, फिर दूसरे साल 10% बढ़ गया, तो दोनों साल के बाद इंक्रीमेंट कितना होगा, 21 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, दोनों के। जैसे मान लो अभी आपके पापा जी का सैलरी 100 रुपया है, समझना शांति से। अब पहला साल मान लो बाबू 10% बढ़ा दिया पापा जी का सैलरी, फिर अगला साल क्या बढ़ गया, 10% और बढ़ गया, तो कहेगा ओवरऑल बाबू पापा जी का है ना, मैंने 2 बार जब सैलरी बढ़ेगा तो ओवरऑल कितना सैलरी हो जाएगा, तो 10-10 का इक्विवेलेंट निकालेंगे कितना होगा, 21% हो जाएगा। मतलब बाबू आपके पापा जी का सैलरी पहले 100 रुपया था, अगर 100 में 21% बढ़ा दोगे तो 21 रुपया, मतलब अब आपके पापा जी का सैलरी कितना हो जाएगा, 121 रुपया हो जाएगा, है ना, 121 रुपया हो जाएगा। समझे बाबू? तो ये बाबू क्या होता है, ओवरऑल बाबू मैंने दोनों के बाद होता है। ये 100 मर जाएगा, तो 100 मर जाएगा, तो 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, है ना। तो ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा। ओवरऑल कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा। यही ओवरऑल इंक्रीमेंट बोला, है ना। तो यही हो गया बोला ना, इसमें समझे? सर, हाँ सर अगर इसमें पहले दिए होगी सैलरी और फिर बोलेगा तो 21% ऑफ कर यानी मल्टीप्लाई करके कर देंगे ना, जितनी सैलरी होगी। हाँ हाँ, मान लो बाबू 2 साल सक्सेसिव बढ़ा रहा, मान लो पहला सैलरी 100 रुपया दे दिया और 2 साल के बाद सैलरी देगा, तो लिखो ना इसको, फिर आगे अभी इसमें 2-3 क्लास लगेगा, इसमें भी आपका 2-3 क्लास लगेगा, लिखो जल्दी से। यस मायरा, ये वीडियो विक्रम बाबू वीडियो ऑन करो, शैतान ऑन करो जी। डन सर। इसमें अभी 2 क्लास, मैक्सिमम 2, मिनिमम बाबू 2 या 3 क्लास लग जाएंगे। अभी इससे जितना भी केस है, मन में दुविधा आ रहा है ना बाबू, सब हम लोग दूर करेंगे। ये याद रखना, 10-10 का इक्विवेलेंट कितना होता है, 21 होता है, एकदम मुजबानी याद रखना, बहुत यूज होगा। 10-10 का इक्विवेलेंट परसेंटेज कितना होगा, 21 होगा। 10 + 10 + 10 गुना 10 × 10। निकू शैतान आपका मैथ कमजोर आ रहा, बोलिए बाबू निकू, तो आपको बाबू बैच एफ भी अब इंक्लूड करेंगे, बोलिए। आपका नहीं तो निको, इसको शैतान मैथ समझ ही में नहीं आता, इतना बार पढ़ा है, फिर भी बाबू चलो आपको फिर से ये किया जाएगा, जल्दी लिखिए। केस 2 भोला। सर, हाँ सर इसमें हर स्टेप में इसमें भी लिखना पड़ेगा परसेंट, लास्ट में लिख दें? लिख लो। ओके। अगर बाबू पहला साल 10% बढ़ा, दूसरा साल 20% बढ़ गया, तो ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना होगा, जरूरी कि 10-10 बाबू, पहला साल मान लो 10% है, दूसरा साल 20%, जल्दी लिखो, आगे सिखाते हैं। सर और इजी है मतलब। 121 नंबर, जल्दी करो जल्दी करो। तो ये सर बहुत, सर ऐसे थोड़ी पूछ सकता सर, ऐसे नहीं पूछ सकता सर। 10% बढ़ा के पहले वाला साल में कितना होगा, ऐसे ही तो पूछ सकता है। अरे शैतान बहुत तरह से पूछ सकता है जी, तो हम लोग स्कूल वाला बाबू नहीं ना, हमको आपको इसको पहले आप कैसे सोल्व वो बता रहे, फिर इसमें बहुत सारा टाइप आएगा, तो इसी के धीरे धीरे सिखाएंगे। एक बार स्कूल वाला पढ़ा देंगे बाबू, तो उड़िया जाएगा, सब ऊपर ऊपर पार हो जाएगा। ये इससे रिलेटेड 2-3 क्लास जाएगा, है ना। तो ऐसा थोड़ी वो कभी खत्म, ये स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट में थोड़ा सा आप लोग को डाउट होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा क्लियर। नेक्स्ट भोला 121 नंबर लिखो। इफ योर फादर सैलरी फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% और सेकेंड इंक्रीज बाय 20%, पहले बाबू 10% बढ़ गया, दूसरा साल 20% बढ़ गया, तो ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना होगा, नॉर्मल बच्चा 20 सर + 10, मदर सैलरी कर दो। 31%। वह सर देखो 32%। एगो का 31 आता है। सर देखो 32%। सर 32%। हाँ बाबू, देखो अब कैसे करोगे। 121 नंबर, अगर पहला 10% बढ़ रहा है, दूसरा 20% बढ़ रहा है ना जी, तो कैसे करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे भोला, 10 + 20 अब प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 20, अरे दोनों को जोड़ दो, प्लस दोनों को मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर दो, कि नहीं हो हरिओम।
ये हरिओम समझ में आता है भोला? यस सर। हाँ 10 + 20 कितना 30, 10 × 20 कितना 200 डिवाइडेड बाई 100 बाबू। ये 0 0 मर गया तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो नॉर्मल बच्चा सोचते रहेगा मेरा बच्चा कैसे करेगा, तुरंत कर लेगा। जिसमें IQ है तो 10 + 20 और 10 × 0 0 मर के 32% हो गया। तो ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना हो गया 32% हो गया। तो देखो भोला, क्वेश्चन से ज्यादा आसान क्या आपका आंसर है बाबू। क्वेश्चन लिखे में जितना टाइम लगेगा उससे जल्दी मेरा बच्चा आंसर बना देगा। नेक्स्ट बोला 20 20 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा नैतिक, बोलो जी जल्दी बोलो नैतिक। 20 20 का इक्विवेलेंट 20 सर 20% 20 घटेगा या बढ़ेगा? 20 20% अगर 20% बढ़ रहा है 20% बढ़ रहा है तो इक्विवेलेंट कितना बढ़ेगा? 24 कितना होगा नैतिक जल्दी बोलो सर सब कैलकुलेट। 24 सर 42 20 20 का 24 होगा जी। सर एक 20% बढ़ा फिर 20% बढ़ा कितना 20 20 का इक्विवेलेंट कितना होगा संकल्प? सर 44 सर 42 आया। सर 44 सर 44 सर 44। इसका एक और तरीका भी होता है सर। अच्छा सर पहले एक 44 44 44 होगा 44। पहले एक तरीका सीखो और तरीका होता है, एगो सीखेगा नहीं और एक तरीके के पीछे जाएगा। सर ये तो इजी है बहुत, हो गया। भी नहीं जी लग रहा है बोला। आपके तो रो रही थी 10 मिनट पहले। 44 जल्दी को। सर कैमरा थोड़ा नीचे करिए ना, दिख नहीं रहा है। अच्छा इंक्रीज्ड। नेक्स्ट सर अभी रुक जाओ, अभी तो जल्दी करो। जल्दी लिखो। हम लोग धीरे धीरे करके इतना हार्ड हार्ड क्वेश्चन बना लेते, पता ही नहीं चलता। जल्दी लिखो बोले। है ना, तो ये सब बाबू डायरेक्ट इक्विवेलेंट परसेंटेज जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है वैसे नहीं होता, ये अलग है क्या? ये वो इक्विवेलेंट अलग है। यहाँ पे बाबू ओवरऑल, इक्विवेलेंट का मतलब क्या ओवरऑल है। जल्दी करो बाबू राजनंदिनी, है ना बोला। तो अब जल्दी से एक दो गो पूछते हैं, जल्दी से कौन बताता है किसके पास IQ है। जल्दी इसको लिखो ताकि बच्चा देखो आराध्या सोनम कौन बताती है सबसे पहले, कौन बता। इसमें बाबू आपको कॉपी कलम यूज करोगे तो देर हो जाएगा। जितना देखो आपके हाथ से ज्यादा स्पीड आपका दिमाग का ना है जी। आपके हाथ से ज्यादा स्पीड आपका दिमाग का है ना। तो इसमें कॉपी कलम करोगे तो टाइम लग जाएगा, दिमाग यूज करोगे तो जल्दी हो जाएगा। जल्दी लिखो। देखो इसे बाबू डन समझ। सर। हरिओम देखो, हरिओम बताओ बाबू विक्रम कौन पहले बताता है, यानी दी दर्शन दो। देखो कार्तिक शैतान एक गणेश वीडियो ऑन करो जी गणेश। ऋषभ को एकदम BP हाई एकदम सुखा दिया, जैसे मम्मी पापा का ये अपना खून पी रहा है ना वैसे बाबू मेरा भी पी रहा है। शैतान है तो एक तो अपने गार्जियन का में लग- जो ये जल्दी लिखो। सर जल्दी दीजिए। देना नहीं है बताना है, कितना बती करेंगे। सर फिर पूछो। बताइए हम सर क्वेश्चन बताइए ना। क्या क्वेश्चन बताना, मुझबानी बताओ क्वेश्चन क्या लिखाएंगे। जैसे बताइए ना, बोलिए। 30% बढ़ गया, ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ जाएगा 30%। सर 54 54 होगा बोले। 69% सर 69%। सर 69%। यस सर 69%। 69% सर। 69% है। किसका अनम्यूट है बाबू भगा किसका है जी, ऋषभ का है। सर 69%। तो इतना कैसे करोगे 30 + 30 प्लस 30 × 30 डिवाइडेड बाई 100
इंटू 0 100 0 कट 30 30 60 1 0 1 0 कट गया दूगो तो 60 प्लस 3 3 जा 9 है ना, तो हो गया 69% हो गया लिखे है ना। नहीं लिखना नहीं है, लिखोगे क्या, है ना। ठीक लिखाना बहुत लिखिए देते बोला, है ना। टेचर नहीं लिख सकते 123 सर आप क्वेश्चन लिखिए यार, हम 22 22 सर ठीक क्या है। ये सर 120 पर हम लोगों को भेज रहे हैं? नहीं 30% बढ़ गया और फिर 20% बढ़ गया तो ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना होगा, लिखो लिखते चलो 6%। सर 30 प्लस 20 प्लस कितना हो जाएगा बाबू निको 30 मल्टीप्लाई सर 123 नंबर होगा। सर 56%। 122 सर 22 ही होगा। सर 23 होगा। 52 होगा। ओवर 3 प्लस 20 कितना 50 मर गया तो 3 प्लस 30 3 2 6 हो जाएगा सर तो ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हो गया 56%। 30 प्लस 20 प्लस 30 है ना, मान लो 50% बढ़ गया और बाबू 50% बढ़ गया तो नॉर्मल बच्चा 100% बढ़ेगा, नहीं बोला कैसे निकालोगे बोला ओवरऑल बाबू सर 110%। 50 प्लस 50 50 मल्टीप्लाई 50 डिवाइडेड बाई 125%। हाँ सर बाबू 125%। हो गया बोला 1 0 1 0 मर गया, समझ में आता है स्वराज 5 5 25 यस सर, यस सर। आप लोग बाबू जो आप लोग के गार्जियन बाबू यही सब पढ़ के बोला नौकरी लिए हैं, विश्वास होता है पैसे पूछिएगा ये ऐसे ही पढ़ के नौकरी लिए हैं, स्कूल वाला पढ़ाई से नौकरी जिंदगी में कभी ना होता है। सर तो स्कूल की पढ़ाई ऐसी क्यों नहीं हो जाती है? स्कूल वाले सिखाने नहीं चाहते। तो फिर स्कूल में पढ़ाते क्यों हैं? अरे भोला स्कूल का अपना फंड है भोला, वो सब बाबू पेमेंट का इशू रहता है। सर वो लोग आगे पढ़ाई के लिए बहुत जल्दी लिखो कॉलम नहीं आया कांत बाबू, ये बात बच्चा सबको दिमाग में समझ में आ गया। इसमें और कंसेप्ट है, अगर 3 गो रहेगा तो सर पहला साल 10% बढ़ गया, दूसरा साल 10% बढ़ गया, तीसरा साल 10% बढ़ जाएगा। तो मेरा बच्चा कैसे करेगा जल्दी लिखो, ये दुइये गो का फार्मूला है, ये भोला दुइये गो का फार्मूला 3 गो का नहीं। क्या इसके आगे z और मल्टीप्लाई z कर देंगे? ना वैसे नहीं होता, देखो बाबू अगर बाबू 3 गो रहेगा भोला हरिओम ऋषभ बाबू तो कैसे निकालोगे, लास्ट वाला क्वेश्चन मत मिटाना प्लीज। जल्दी लिखो 124 नंबर, मान लो बाबू 10% बढ़ गया पहला साल और दूसरा साल भी 10% बढ़ गया और तीसरा साल बोला चाहे बाबू लेंथ ब्रेथ ये भी 10% बढ़ गया। अब ओवरऑल इक्विवेलेंट परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालो, लगाओ कॉमन सेंस, लगाओ नहीं लगाओ राजनंदिनी कॉमन सेंस, कॉमन सेंस 10% बढ़ा 10 बढ़ा 10 बढ़ा 3 बार बढ़ा, नहीं लग रहा नीतीश? सर 40%। सर 40%। 40%। तो देखते हैं करते 40%। हैं। अच्छा ठीक, सर 40%। अच्छा ठीक है, देखो बाबू कैसे करना, 3 गो का तो फार्मूला है ये नहीं सर, तो दिल धक धक कर रहा है ना, 3 गो का तो है दुइये गो का, ठीक तो पेयर करके करो, जैसे बाबू ई दोनों का पहले कर लेंगे 10-10 का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, तो अभी याद करो बाबू 10-10% का इक्विवेलेंट कितना 21%, अभी 10-10 का बाबू दो का पेयर कर करके करना है, 10-10% का इक्विवेलेंट कितना भी याद करवाए 21% करवाए ना जी, हाँ सर, अब फिर उसके साथ बाबू 21 के साथ 10% का इक्विवेलेंट निकाल दो,
अरे ये 10 का 21 अभी याद करवाएं कि नहीं करो पहला क्वेश्चन। ठीक, अब आओ फिर 10। अब ये दोनों का आप निकाल दो। आप तो दोनों का जानवे करते हो, एगो 21% बढ़ गया, एगो 10% बढ़ गया, है ना। एगो 21% बढ़ गया, एगो 10% बढ़ गया, तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? इसका जो ओवरऑल होगा बाबू, कैसे हो जाएगा? दोनों का सम 21 प्लस 10 अब प्लस 21 गुना 10 और डिवाइडेड बाई 100 अब परसेंटेज का सम। ऐसे करना है ना। भोला 3 गो रहेगा बहुत, हमको दुइये गो फॉर्मूला था। 10 का इक्विवेलेंट कितना है? 21 निकालोगे, फिर 21 का 10 के साथ कर दोगे फॉर्मूला लगा के, तब इसको सोल्व करो, जो आंसर आएगा हो जाएगा 5.2%। 31 10 31 31 हो जाएगा प्लस एगो जीरो एगो बढ़ गया तो 21 बटा 10। 10 प्लस 10 21% कैसे बना सर? 20% होना चाहिए। 10 प्लस 10 अभी इक्विवेलेंट निकाले हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में निकाले ना। 10 का इक्विवेलेंट याद नहीं करवाएं बाबू? 10 का इक्विवेलेंट कितना भी याद करवाएंगे। 10 में फॉर्मूला लगाओ, 10 प्लस 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 10 तो 21 आएगा। सर 100 का और एक जीरो कट सकता है ना 10 से? एक गो है भोला, अब एक गो कटेगा भोला, अब बाकी बेसिक सर में करो। पीछे भी और एक है। लेकिन वो प्लस में है इसलिए नहीं कटेगा। 31 प्लस 21 बाई 10 कितना होगा? 2.1 हो जाएगा, तो 33 हो जाएगा, 33.1% आ जाएगा। लिखिए आगे सिखाते हैं। सर तो मेरा तो गलत है। हाँ सबका गलत है, कोई दिक्कत की बात नहीं, दोबारा मेरा बच्चा नहीं करेगा। कोशिश किए ना जी, गलत होता है वो कौन सी बड़ी बात है। लिखो सर अगर सब ओवरऑल लगा दिए तो गलत हो जाएगा क्या? हाँ गलत हो जाएगा। फार्मूला दुइये गो का, 3 गो का नहीं है। सर किसने बनाया फॉर्मूला? 3 का भी बना देते। सिमिलर नहीं आए तो? सिमिलर नहीं आया जी। सर मान लीजिए सर 10 बार आ गए, एक बार 10 आ गया, एक बार 20 आ गया, एक बार 30 आ गया, एक बार 40 आ गया, एक बार 50 आ गया, एक बार 60 आ गया, एक बार 70 आ गया, एक बार 80 आ गया, एक बार 90 आ गया, एक बार 100% आ गया। सर उसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोलेगा तो सर कैसे निकालेंगे? अरे ये दोनों का निकालना जी, पहले दो गो का निकालो, उसका इक्विवेलेंट निकालो, फिर जो इक्विवेलेंट आएगा उसको तीसरे के साथ इक्विवेलेंट निकालना। दो दो करके निकालना बाबू मेरे, दो दो करके निकालना। जैसे समझो, नहीं समझ में आता समझो। जैसे 10%, 12%, 13%, कैलकुलेशन थोड़ा टफ होगा और क्या। 124 नंबर देखो, 25 नंबर देखो बोला 10%, 20%, 30% इक्विवेलेंट क्या है? हाँ? हमारी उलझन सुलझाओ भगवान। सूर्य से था। पागल को भी आ रहा है। इसको नहीं समझ में आया, फिर से 10% बढ़ा, दूसरा साल बाबू 10%, 20% बढ़ा, तीसरा साल 30% बढ़ा। तो कैसे सोल्व करेगा? तो पहले ये दोनों का इक्विवेलेंट निकालो, ये दोनों का पहले इक्विवेलेंट निकालो, ठीक है ना। ये दोनों का इक्विवेलेंट फिर तीसरे के साथ निकालना, समझा? पहले हमको दुइये गो का ना फार्मूला जी, तो पहले दो गो का इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो 10 20 का इक्विवेलेंट कितना? 10 प्लस 20 प्लस 10 मल्टीप्लाई 20 और डिवाइडेड बाई 100, ये परसेंटेज देना। आई 30 है बगल में, 30 लिख दो। अब ये इक्विवेलेंट निकालेंगे 10 20 के, तो 20 0 अड्डा अड्डा कट गया, अड्डा अड्डा कट गया। म्यूट करो। इधर 30% हो गया, 10 और 30 दो कितना? 32% हो गया। आइए 30%। अब ये दोनों का निकालो, 3 गो रहेगा तो 2 गो का निकालो, और उसके बाद फर्दर जो आएगा, अरे ये दोनों का निकालेगा 32 आ गया, फिर इसका 32 और 30 का निकाल दो, फिर ये दोनों का इक्विवेलेंट निकाल दो। तो ऐसे करना है आप लोग को। ये दोनों का इक्विवेलेंट 32 प्लस 30 अब प्लस 32 मल्टीप्लाई 30, दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 100 करेंगे। 1 0 1 0 काटेंगे, 32 30 कितना? 62
32 दिया 96/10 हो जाएगा। ये 9.6 हो जाएगा तो 62 हो जाएगा प्लस 9.6 हो जाएगा। पर इसको डेसिमल में लाना है, फ्रैक्शन में प्लस नहीं कर सकते। फ्रैक्शन में भी कर सकते हो लेकिन डेसिमल में 10 है ना जी, तो लाना आसान होता है ना 10 वाले, इसीलिए डेसिमल में लेके आएंगे। 62 प्लस 9 कितना 61.71.6 हो जाएगा। तो ऐसे करना, 4 गो रहेगा तो 2-2 गो का पेयर करना, ओवरऑल कितना हो जाएगा 71.2% हो जाएगा। 71.6 सर 71. तो ऐसे करना, समझा जैसे ये बोला जैसे। सर थोड़ा थोड़ा समझा। अब इससे रिलेटेड मेरा बच्चा बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व करेगा। उछल लो अस्माइरा, उछल लो, उछल लीजिए अस्माइरा। थोड़ा सा कैमरा नीचे कर दीजिए। अच्छा, अब इससे बहुत सारा क्वेश्चन भोला आप लोग बाबू चुटकी में उड़िया दोगे। खाली बाबू पूछेगा कोई आंसर बता दोगे, खाली आपको आना चाहिए। दोनों का जोड़ मल्टीप्लाई करके, दोनों का जोड़ के दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे एक अंत। नेक्स्ट बाबू का तो नीचे। अब कितना नीचे तो होल है जी, भोली जल्दी लिखिए। नेक्स्ट बाबू, अगर सर दोनों घट गया तो केस 2 बाबू, केस 2 बाबू, इफ ए क्वांटिटी बाबू फर्स्ट डिक्रीज एंड देन डिक्रीज, अगर दोनों घट गया तो भोला कंसेप्ट नंबर 2 भोला आता है समझ में पलाक्षी? ए भोली तो स्कूल में परसेंटेज खत्म हो गया भोली? यस सर। यस सर। सर अभी भी सक्सेसिव परसेंटेज ही है क्या? 2 क्लास 3 क्लास लगते हैं जी, अभी भी सक्सेसिव परसेंट। इफ है बाबू, हाँ सर जी, हाँ सर जी, आपने जो ज्योमेट्री पढ़ाया था ना सर, आपने सर उनके पहले शुरू किया था सर ज्योमेट्री, और सर उनके बाद में किया था सर, उनका तो सर 4 क्लासेस में सर खत्म हो गए सर ज्योमेट्री। इफ क्वांटिटी फर्स्ट डिक्रीज बाय बाबू, फर्स्ट डिक्रीज बाय x% and then decrease and again by again decrease by अब म्यूट करके पढ़ेंगे। देन ओवरऑल डिक्रीमेंट इन परसेंट, अभी सब नहीं पढ़े देगा, आ जाता 10 मिनट पहले ही। देखो क्या बाबू, अगर कोई क्वांटिटी बाबू पहले 1% घटता है और फिर अगला साल 22% घट जाता है, तो ओवरऑल डिक्रीमेंट कितना होगा, यही आप लोग को करना है। कितना होगा राजनंदिनी, यही करना है। तो ये सब बाबू फिंगर टिप पे याद रखना। अगर डिक्रीमेंट रहेगा बोला तो माइनस लेंगे, क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ओवरऑल डिक्रीमेंट कितना हो जाएगा बाबू, -x माइनस बाई प्लस -x मल्टीप्लाई माइनस बाई, फार्मूला वही है, इनटू क्या देना, परसेंटेज का सिंबल देना है ना। जैसे फॉर क्वेश्चन 126 नंबर हो जाएगा। जैसे बाबू इफ और बाबू इफ ला एकांत का, पढ़ता लिखता नहीं है, पढ़ता नहीं बोलो। क्वेश्चन बाबू, इफ बाबू सैलरी ऑफ एकांत है ना, फर्स्ट डिक्रीज बाय बाबू 10%,
एंड आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद बाबू, एंड आफ्टर 1 ईयर अगेन इट इज डिक्रीज्ड बाय 10%। पहला साल 10% घट गया सर, और 1 साल के बाद एकंत बाबू फिर 10% घट गया, है ना। तो कहेगा बाबू ओवरऑल परसेंटेज कितना डिक्रीमेंट हुआ कि नहीं गणेश? ओवरऑल परसेंटेज डिक्रीमेंट कितना होगा? देन बाबू देन फाइंड ओवरऑल परसेंटेज डिक्रीमेंट, परसेंटेज डिक्रीमेंट, परसेंटेज डिक्रीमेंट। मेरा बच्चा डरेगा, काहे डरेगा, है ना। डिक्रीमेंट कितना हो जाएगा? तो घट रहा है ना सर, ठीक सर, सॉल्यूशन घट रहा है नैतिक। तो ओवरऑल जो परसेंटेज डिक्रीमेंट होगा, बोला ओवरऑल परसेंटेज जो डिक्रीमेंट होगा संस्कार, है ना। हाँ सर, ओवरऑल परसेंटेज डिक्रीमेंट जो होगा बोला, पहले 10% घटा, घटा है बोला, तो -10 लिखना, प्लस करना, यही फार्मूला लगाना, है ना। घट वही x + y दोनों को जोड़ के मल्टीप्लाई करना, लेकिन घट रहा है तो माइनस लिखना, -10 फिर -10 प्लस -10 मल्टीप्लाई -10 और डिवाइडेड बाय बाबू प्लाक्षी वंशिका, है ना बाबू 100, काव्य शैतान, और परसेंटेज का सेम बोल देंगे। अब इसको बच्चा मेरा सोल्व करेगा, आंसर लूटेगा। -10 कितना, बचपने से सिखाएं। -10 ऋषभ बाबू कहाँ पढ़ रहे ऋषभ, है ना दोपहर में, है ना बाबू। -10 -20, तो ये सब तो बचपने में सिखा देते ये सबको। प्लस -10 मल्टीप्लाई -10 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 हो गया, है ना। तो 100 मर के 1 बचेगा, तो -20 + 1%। तो -20 + 1 कितना, ये तो बचपने में सिखाया, -19%। तो माइनस क्या बताता है बाबू कि डिक्रीज हो रहा है, निगेटिव साइन क्या बताता है, डिक्रीज हो रहा है। सैलरी आपका 19% से घट जाएगा। कितना घट जाएगा बाबू, 19% से। पहला साल बाबू 10% घटा, दूसरा साल 10% घटा, तो ओवरऑल सैलरी में आपका 19% डिक्रीमेंट होगा, है ना। और सर माइनस साइन बताता बाबू कि डिक्रीज होता है, वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यही सक्सेसिव। इसमें एक क्वेश्चन और है, एक केस और है, पहला साल बढ़ेगा दूसरा साल घटेगा, वो वाला लिखिए इसको। कुछ कुछ DI भाई बाबू। फिर बर्ड ऑफ द डे बोला, तो बाबू ऐसी लिटरेचर नहीं लिखते भोला मेरा। DI बाय भोला होमवर्क है 127 नंबर। मान लो 10% बढ़ गया और बाबू है ना 15% बढ़ गया कि नहीं, 128 नंबर। अगर सैलरी बाबू 2% घट रहा है और बाबू अगला साल 3% घट गया, डाउनवर्ड एरो घट रहा, अपवर्ड एरो बढ़ रहा है, फिर बाबू कल हम लोग क्या करेंगे, एगो घटेगा एगो बढ़ेगा। और कौन कौन यूज होता है, 10-10 का तो निकाल दिए, याद रखना 10-10 का कितना 20, और 2% बाबू बढ़ गया, या 3 बार इसका निकालो, चाहे 2% बढ़ा और 3% बढ़ा और फिर बोला कितना बढ़ जाएगा, मान लो बाबू 4% बढ़ा दो, तीनों को करो, बर्ड ऑफ द डे बोला। कल हम लोग क्या लिखे थे बाबू, एक्सटिंक्ट लिखे थे, उसी से रिलेटेड 2 बर्ड होता है बोला, एक होता इंडेंजर्ड
बर्ड ऑफ द डे भोला। तो ये सब जो भी वर्ड है भोला सब आप लोग के साइंस बुक से है। बर्ड ऑफ द डे, इन डेंजर है, DANGERED, इंडेंजर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? बहुत सारे स्पेसिस बाबू विलुप्त होने के कगार पे हैं। एगो तो होता है एक्सटिंक्शन जो हो चुका, ठीक। इंडेंजर मीन्स क्या होता है? संकटग्रस्त होता, संकटग्रस्त होता है। आप लोग को हिंदी भी तो कमजोर है ना, समस्या तो ये ना है। संकटग्रस्त भोला। एक वर्ड है बाबू वल्नरेबल है, वल्नरेबल है। एक क्या बाबू? वल्नरेबल है ना। वल्नरेबल वह बाबू स्पेसिस जो असुरक्षित रहे, असुरक्षित, सुरक्षित, असुरक्षित है ना। आप लोग का तो हिंदी भी तो कमजोर है, संस्कृत का तो खैर सपने है भोला, हिंदी तो कमजोर ही है। पहले बाबू ऋषि मुनि संस्कृत पढ़ते थे और उसके बाद बाबू हिंदी आया, सबसे टफ संस्कृत, उससे